1 सीट यूपीएससी आप कराओ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीलिम्स की तैयारी को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टिमेट कमिटीज। तो डिफरेंट कमिटीज है ना, पीएससी और जितने भी कमिटीज हैं उनके बारे में आपको बिल्कुल है ना, जैसे आपको सोते हुए कोई जगह भी दे तो आपको इन सब कमिटीज के बारे में जानना होगा। तो अभी हम एस्टिमेट कमिटी, स्टेटमेंट 1 है, एस्टिमेट कमिटी इज ऑफन रिफर्ड टू एज कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, द कमिटी एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज कंडक्टेड आफ्टर द फंड्स, नहीं, एस्टिमेट है मतलब पहले एस्टिमेट किया गया है ना, कंडक्टेड आफ्टर द फंड हैड बीन एलोकेटेड बाय द पार्लियामेंट गिविंग इट अ पोस्ट मॉर्टम कैरेक्टर। नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। थर्ड है, द कमिटी कैन सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी एंड, बिल्कुल सही है ना, वो पॉलिसी बता सकती हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट मॉर्टम वाला चीज है ना उसको हमेशा पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पीएससी से है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। तो इसमें पूछा आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट। तो अगेन ये स्टेटमेंट पढ़िएगा है ना, क्योंकि इसमें यूपीएससी खेल जाती है। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। हाँ, यही सही है। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। फिर चौथा वही, नीदर स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसको कंटिन्यूअस कमिटी कहते हैं। एस्टिमेट कमिटी इज नोन फॉर एज अ कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी। द टाइटल रिफ्लेक्ट द ऑनगोइंग वर्क थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, पूरा है ना, अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च जो चलता है 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर, टू स्क्रूटिनाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड सजेस्ट वेज टू अचीव इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी। स्टेटमेंट 2, दिस फीचर, ये जो फीचर बताया ना कि वो है ना पोस्टमार्टम वाला, वो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी करती है, नॉट द एस्टिमेट कमिटी। पीएससी कंडक्ट अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे बोलते हैं ना कि पीएससी ने टेबल किया रिपोर्ट, तो वही जो धांधली बांधी होती है इसी में तो है ना, क्या है पीएससी वो सब एक्सपेंडिचर आफ्टर इट हैज अकर्ड है ना, तो पीएससी देखती है। द एस्टिमेट कमिटी एग्जामिन द एस्टिमेट बिफोर दे आर वोटेड अपॉन इन डिटेल बाय पार्लियामेंट और एटलीस्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, क्योंकि वो बता सकती है ना, अपनी राय दे सकती है। द रीजन द कमिटी इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमी इज प्रिसाइसली बिकॉज द की फंक्शन इज टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमिक और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए है ना इन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे उनकी एफिशिएंसी और जितने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आ सके है ना, कंसिस्टेंट विद पॉलिसी अंडरलाइन द एस्टिमेट्स। ओके, तो उनके पास कुछ आया तो उस पर वो अपनी राय भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो मतलब राय मतलब सजेशन, ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज, और या इस पॉलिसी में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं है ना, कि आपका जो बजट है उसको अच्छी तरह से मैनेज है ना एफिशिएंटली